मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका C4 साइकिल। ठीक है, तो C4 साइकिल जैसे आपने C3 साइकिल पढ़ा था, केल्विन साइकिल, जहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा था PGA, दैट इज़ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, 4 कार्बन कंपाउंड, दैट इज़ ऑक्सलो एसिटिक एसिड। ये 4 कार्बन कंपाउंड के फॉर्मेशन की वजह से इसका नाम दिया C4। ठीक है, अब पहले हम बात कर लेते हैं कि इसे किसने डिस्कवर किया था। 1970 में हैच एंड स्लैक ने इसका आइडिया दिया था और एक्सपेरिमेंट कहाँ कंडक्ट किया था, तो लीव्स ऑफ मेज एंड ग्रासेस। उन्होंने कुछ ऑब्ज़र्व किया था कि जो मेज और ग्रासेस में जो आपकी केल्विन साइकिल की से अलग एक साइकिल होती है, दैट इज़ C4 साइकिल, जिसको बोलते हैं कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस। अब हैच एंड स्लैक्स ने क्या डिफरेंस बताया था कि ये साइकिल होती है वो क्लोरोप्लास्ट और मीसोफिल्स एंड बंडल शीथ सेल्स के बीच में होती है। इसमें क्लोरोप्लास्ट ऑफ मीसोफिल्स, जहाँ मीसोफिल्स के सेल्स होते हैं, आपने जैसे लीफ एनाटॉमी पढ़ी होगी, तो लीफ एनाटॉमी में आपकी एपिडर्मिस आती है, देन हाइपोडर्मिस आती है, कॉर्टेक्स आपका मीसोफिल्स और पैलेसिड सेल से बना होता है, और फिर बाद में उसके बंडल शीथ प्रेजेंट होती है, उसके अंदर आपके वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे आपका जो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या होती है क्रेंज एनाटॉमी। यहाँ पे कंपैरिजन बताया गया है कि C3 एंड C4 में क्या डिफरेंस होता है। तो C3 में आपका जो रूबिस, सबसे पहली बात है कि जो ये प्लांट का एक अडेप्टेशन ही मान लीजिए कि जो रूबिस्को होता है, जहाँ हमने मेन एंजाइम पढ़ा था C3 में, उसकी ड्वेल प्रॉपर्टी होती है ऑक्सीजनेज एज वेल एज कार्बोक्सिलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब आपके एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई, CO2 की डिक्रीज हो गई, तो रूबिस्को क्या करेगा कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फोटो रेस्पिरेशन में अंडरगोज, उसकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो वो एक वेस्ट प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है कि प्लांट में कार्बोहाइड्रेट नहीं फॉर्म होके बस जो CO2 ऑक्सीजन से प्लांट को बचाने के लिए, दैट इज़ हाइड्रोजन पेरोक्साइड से बचाने के लिए फोटो रेस्पिरेशन अक्सर होता है। अब कुछ प्लांट्स ने, आप ऊपर देख रहे हैं जो ऊपर वाला प्लांट है, दैट इज़ C3 प्लांट। तो यहाँ पे क्या है, मीसोफिल सेल्स में आपका रूबिस्को प्रेजेंट है, और वहाँ पे क्या होता है कि कार्बोक्सिलेशन होता है। कार्बोक्सिलेशन के बाद में आपकी केल्विन साइकिल चलती है और आपका C3 प्रोडक्ट फॉर्म होकर, लेटर रिडक्शन होकर आपका कार्बोहाइड्रेट फॉर्म हो जाता है। आप ये देख पा रहे हैं कि इसमें इस जो सेक्शन है, इसमें आपका क्या है, CO2 स्टोमेटा के थ्रू गई मीसोफिल्स में जाके, उसने आपका C3 साइकिल किया और कार्बोहाइड्रेट फॉर्म हो गया। अब C4 में क्या होगा कि मीसोफिल सेल्स में आपका CO2 का फिक्सेशन होगा। लेटर ऑन फिक्सेशन होने के बाद में वहाँ पे CO2 का रिडक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, क्या एब्सेंट होता है, रूबिस्को। रूबिस्को कहाँ प्रेजेंट है, बंडल शीथ सेल में, जो आप देख रहे हैं। देखो मीसोफिल्स यहाँ पे सबसे बाहर आपकी मीसोफिल सेल्स अरेंज है बंडल शीट के जस्ट बाहर। तो मीसोफिल सेल्स क्या करेंगी, मीसोफिल सेल्स आपके CO2 को पहले C4 कंपाउंड, दैट इज ऑक्सिलो एसिटिक एसिड में फॉर्म करेगी, उसके बाद में लेटर ऑन वो बंडल शीट में जाके C3 साइकिल, दैट इज केल्विन साइकिल रिडक्शन अकर होगा। तो आपने देखा, और इस टाइप ऑफ एनाटॉमी को हम बोलते हैं क्रेंज एनाटॉमी, जो ओनली C4 प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि क्रेंज एनाटॉमी का मतलब क्या है, मीसोफिल इज अनडिफरेंशिएटेड एंड इट्स सेल्स अकर कॉन्सेंट्रिक लेयर अराउंड द वस्कुलर बंडल। अब आप देखेंगे ऊपर तो जो मीसोफिल्स है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है, जबकि यहाँ पे एक पूरा गोल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना रही है बंडल शीट के ऊपर। ठीक है, surrounded by large sized bundle sheath cells which are arranged in breath like manner in one to several layers, एक से ज़्यादा layers में।
अब क्लोरोप्लास्ट होता है मीसोफिल्स का, वो बहुत स्मॉलर होता है। जो आपके मीसोफिल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है वो स्मॉलर होता है, ग्रेना रिच होता है, बट उसमें स्टार्च आपका फॉर्मेशन नहीं होता है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट वहाँ फॉर्म नहीं होगा। और बंडल शीट का जो होता है वो लार्जर होता है, पर वहाँ पे ग्रेना प्रेजेंट नहीं होते हैं। A joint peripheral reticulum occurs inside the chloroplast, और वहाँ पे आपका रूबिस्को प्रेजेंट होता है, तो स्टार्च जाके वहाँ फॉर्म होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये प्लांट ने अडेप्टेशन की, तो प्लांट को क्या फ़ायदा मिला कि यहाँ पे CO2 जब रूबिस्को के पास में क्या है, CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो रूबिस्को क्या करेगा, सिर्फ कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस करेगा, तो उसके बाद में वो फोटो रेस्पिरेशन में नहीं जाएगा। तो C4 प्लांट का ये एडवांटेज है कि उन्होंने फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड कर दिया है एक तरीके से उनकी एनाटॉमी की वजह से। तो वहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है रूबिस्को पे, ठीक है, क्योंकि CO2 कॉन्सेंट्रेशन आगे कहाँ जाके आपका रिडक्शन हो रहा है, दैट इज बंडल शीट सेल्स में, ठीक है। फिर इन C4 प्लांट्स CO2 फिक्सेशन इट्स टू टाइप्स, एक तो एटमॉस्फेरिक होती है और एक मेटाबॉलिक CO2 फिक्सेशन होती है, दो टाइप होती है। तो इनिशियल फिक्सेशन होता है वो होता है मीसोफिल्स में, और फाइनल फिक्सेशन होता है बंडल शीट में, जहाँ पे RUPP में आपका फाइनल एक्सेप्टर होता है। सबसे पहले तो आपका यहाँ पे तो क्या होता है, इंडोल एसिटिक एसिड सॉरी पास फॉस्फोनिल पायरुवेट होता है, जो आपका लेटर ऑन CO2 के साथ रिएक्ट करके बनाता है आपका ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, ठीक है। प्राइमरी एक्सेप्टर, वहाँ पे क्या था आपका प्राइमरी एक्सेप्टर, दैट इज RUBP। यहाँ पे प्राइमरी एक्सेप्टर क्या है, फॉस्फिनॉइल पायरिक एसिड PEP, ठीक है। तो कार्बोक्सिलेशन इज कैटलाइज्ड बाय PEP कार्बोक्सिलेज, दैट इज PEP केस। फिर कार्बोक्सिलेशन टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ कार्बोक्सिलेशन इज टेकिंग प्लेस। सबसे पहले आप देख लो यहाँ पे आपको इसका अच्छे से डायग्राम में है कि CO2 आपका अंदर एंटर करता है, PEP रिएक्ट करता है, ये 3 कार्बन कंपाउंड विथ 1 CO2 क्या बना रहा है, 4 कार्बन ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। अब आपका क्या होगा कि कार्बोक्सिलेशन हो गया, अब ऑक्सिलो एसिटिक एसिड रिड्यूस होगा मैलिक एसिड में, मैलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ NADP, जो मैलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम एक्ट करेगा। अब ऑक्सिलिक एसिड, मैलिक एसिड और स्पार्टिक एसिड ये सारे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। तो C4 प्लांट को, C4 पाथवे को हम C4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोल सकते हैं। मैलिक एसिड होगा वो ट्रांसफर होगा आपका मीसोफिल से आपकी बंडल शीट सेल्स में थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू अंदर मीसोफिल्स में बंडल शीट में जाके ये ट्रांसफर होगा। अब मैलिक एसिड क्या होगा, मैलिक एसिड द नाउ मैलिक एसिड वो होगा ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन के अंडर वो जाएगा, और ये क्या करेगा, वापस क्या बनाएगा, द रेजिड्यू ऑफ C4 एसिड containing 3 कार्बन एटम इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड। अब मैलिक एसिड कन्वर्टेड हो जाएगा पायरुविक एसिड में, और यहाँ पे CO2 रिलीज हो जाएगी, और CO2 फर्दर RUBP से एक्सेप्ट करके फिर आपकी कैल्विन साइकिल अकर होगी, ठीक है। फिर पायरिक एसिड वापस एंटर करेंगे मीसोफिल सेल्स में, जहाँ पे ये फॉस्फोरिलेटेड होगा, फॉस्फोरिलाइजेशन होगा ATP की प्रेजेंस में, जहाँ पे ATP कन्वर्ट होगा एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट में, और ये वापस क्या बनाएगा, फॉस्फोनाइल पायरुवेट। तो ये आपकी पूरी साइकिल हो गई है, ठीक है। तो ये C4 प्लांट होते हैं वो सिर्फ 5 ATP कंज्यूम करते हैं पर मॉलिक्यूल ऑफ CO2, इंस्टेड 3 ATP तो C3 प्लांट में लग रहे थे, पर C4 में 5 ATP चाहिए होते हैं, ठीक है। अब इसका ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है कि ये दिस इज बिकॉज, हाँ, तो ओवरऑल आपका कितना हुआ, 6 फॉस्फोनिल पायरुवेट प्लस 6 RUBP प्लस 6 CO2 प्लस 30 ATP प्लस 12 NADPH कन्वर्ट कर देंगे 6 PP 6 RUBP, एक आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल दैट इज 6 C6H12O6, 3 ATP
ADP + 12 NADP पॉजिटिव, ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन हो गई है। अब सिग्निफिकेंस क्या रहा, इसका क्या सिग्निफिकेंस रहा? C4 प्लांट होते हैं वहाँ, वो स्पेशलाइज होते हैं कि हायर टेम्परेचर पे सर्वाइव कर जाते हैं। हायर टेम्परेचर मोस्टली आपके ट्रॉपिकल रीजन में प्रेजेंट हो गया। ट्रॉपिकल रीजन वो रीजन होता है जहाँ पे सनलाइट एकदम सीधी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे दो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, वो होता है PEP कार्बोक्सिलेज और फॉस्फोनाइल पायरिक डाइकाइनेस, जो फंक्शनल होते हैं हायर टेम्परेचर पे। मतलब इन पे हायर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता और ये डीनेचर नहीं होंगे। अब दे आर ओनली प्लांट्स विच ग्रो फेवरेबली अंडर समर सनलाइट, कि आप देखते होंगे कि जो आपका एलोवेरा है वो हाई टेम्परेचर पे भी सरवाइव कर रहा है। आपके ये ओपुंसिया है वगैरह, ये सब क्यों सरवाइव कर पा रहे हैं? क्योंकि ये C4 प्लांट है। दे कैन टॉलरेट सलाइन कंडीशन, ये सलाइन कंडीशन को भी टॉलरेट कर सकते हैं। ड्यू टू अबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिक एसिड इन दैम, इनमें ऑर्गेनिक एसिड बहुत फॉर्म होते हैं, और जैसे आपका ऑक्जेलिक एसिड, मैलिक एसिड, ठीक है। और ये बहुत एफिशिएंट होते हैं CO2 को लो कंसंट्रेशन में भी पिक करने की। और यहाँ पे क्या होता है, कार्बन एसिमिलेशन होता है वो डबल होता है एज कम्पेयर टू C3 प्लांट। और जो मोस्ट हाईली प्रोडक्टिव क्रॉप्स होती है वो C4 प्लांट होती है। अब C4 प्लांट्स कौन से होते हैं, मैं उसका एग्जाम्पल बता देती हूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दैट इज शुगर केन, मेज, मिलेट, सॉर्गम, ये सब आपका C4 प्लांट्स है, ठीक है। और ट्रांसपीरेशन रेशियो भी होता है वो 200 to 350 तक होता है, जबकि C3 में कितना होता है, 500 to 800। तो इसका मतलब C4 बहुत कम ट्रांसपीरेशन करते हैं, जबकि C3 बहुत ज़्यादा करते हैं। और जो नॉर्मल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है जो C3 के लिए इनहिबिटरी होती है, वहाँ पे जो C4 प्लांट होते हैं वहाँ पे वो ऑप्टिममली ग्रो कर जाएंगे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पे, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन से डायरेक्ट टच में नहीं आएगा आपका रूबिस्को, ठीक है। और ये फोटोसिंथेसिस दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इवन व्हेन देयर स्टोमेटा आर क्लोज, जब इनके स्टोमेटा भी क्लोज होंगे तब भी ये अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे।